जी मॉम। जेमरे, कैसी है मेरी बच्ची? मैं काम कर रही हूँ मॉम। इस तरह बात क्यों कर रही हो? अब मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती हूँ क्या? मॉम मैं काम कर रही हूँ, आपको बाद में कॉल करती हूँ। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बात करके फोन बंद कर दूंगी। हुसैन ने हम लोगों को रात को खाने पे ले जाने का कहा है। क्यों? ज़ैनब को नौकरी मिल गई है ना, इसलिए मैंने हाँ कह दिया है। पीछे ही पड़ गया था वो मेरे। देखो ज्यादा देर मत करना तुम वहाँ पे, ठीक है? तुम्हें याद रहेगा ना? अच्छा आपको पहले तो पूछना चाहिए था ना मॉम। मैं तो समझी थी तुम खुश होगी। मैं नहीं आऊंगी, उन्हें कह दें कि हम नहीं आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत बदतमीजी की बात होगी ना। वो बेचारे हमसे अपनी खुशियाँ बांटना चाह रहे हैं और मैं उसके फादर को हाँ कह चुकी हूँ। आपने उनसे कहा है, लेकिन मैंने तो उनसे नहीं कहा ना। अरे जेमरे, अब तुम अपनी मॉम के साथ इस तरह का सलूक करोगी? ऐसी बात नहीं है मॉम, बाद में बताऊंगी। अभी मैं रखती हूँ फोन। मैं कुछ देर में आपका ऑफिस साफ कर देती हूँ, जब तक आप अपनी मीटिंग से होकर आ जाएं। सिर्फ ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे ऑफिस में। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है। नई कंपनी में जाने की बात कब से चल रही थी? ये बात तो आज ही हुई है शायद। मैं सेबरू का आइडिया हो, मेरे ख्याल से वही होंगी। क्या आपको लगता है कि मेरा वहां आना ठीक रहेगा? मेरे ख्याल से मुझे नहीं जाना चाहिए। बारिश तुम्हें वहां देखना चाहता है। घबराओ मत जेमरे, तुम वहां भी सिर्फ मेरी बातें सुनोगी। लेकिन रोजाना उनसे मिलना भी तो पड़ेगा। बारिश मेरा पार्टनर है जेमरे। जब तक तुम मेरे लिए काम करोगी, उनका चेहरा तो देखना ही होगा ना तुम्हें। हाँ ये तो है, लेकिन जेमरे एक काम करो, तुम इन पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स को देखो। ठीक है। हेलो। हेलो। अरे मिस गुलतैन, आइए ना, कैसी हैं आप? हाँ वो हुसैन साहब, हमें आज रात बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम आज रात आ नहीं पाएंगे। क्या हुआ? क्यों? मैंने अभी कुछ देर पहले जेमरे से फोन पे बात की थी। उसे आज बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, उसने मना कर दिया है। कह रही थी कि अगर छुट्टी मांगी तो शायद नौकरी ही ना चली जाए। नई नई नौकरी है ना उसकी, इसलिए। अब आप तो समझदार है ना, आपको पता है क्या होता है। बस यही बात है, हम आज रात आपके साथ डिनर पे नहीं जा पाएंगे। आप बाप बेटी जरूर अच्छा सा डिनर कीजिएगा रात को। ए खुदा, मुझे अफसोस हुआ। तो किसी और दिन रख लेते हैं। एक साथ डिनर करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? बिल्कुल, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैनब को कहिएगा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं उससे जरूर मिलूंगी आकर। जी कह दूंगा। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। क्यों अलग हुई गुलशन आंटी अपने शौहर से? मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से वो अलग नहीं हुए। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता, मैंने तो यही सुना है। हाँ तो फिर वही सच होगा। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया, बताओगे मुझे? मुझे क्या पता, बस ऐसे ही अंदाजा कर लिया। मेरा मतलब वो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हैं। तुम जानती हो, मुझे अच्छी लगती है वो। सच में बहुत मेहनती है वो औरत। उसने अपनी बेटी को अकेले ही बड़ा किया। जानती हो, उन जैसी औरत पूरे मोहल्ले में नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। हाँ ये सच है। वैसे अगर माँ बाप अलग हो जाएं तो बच्चे अपनी दुनिया खुद बसा लेते हैं। मैं तुमसे कभी दूर रहना नहीं चाहता था। तुम जानती हो ना, मुझे वापस आना पड़ा। डैड, मैं अपने बारे में नहीं कह रही थी। जब तुम छोटी थी तब तुम्हारी माँ यहाँ रहना नहीं चाहती थी। उसे वहां की जिंदगी पसंद थी और वो तुम्हें मेरे पास छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी जगह ठीक थी। डैड, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना।
आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूर हूँ। मैं तो बस दूसरों की बात कर रही थी और कुछ भी नहीं। मुझे कुछ और ही बात करनी होगी क्योंकि हम यहाँ जश्न मनाने आए हैं। मुझे तुम पर फख्र है मेरी बच्ची। ठीक, शुक्रिया डैड। अडाना से मर्सन कितनी दूर है? मतलब कितनी देर का सफर है? तकरीबन 1 घंटा। बस पहुंच गए। मुझे डर लग रहा है कूजे। डरो मत, जो किस्मत में होगा वही होगा। मैं नहीं मानती इस किस्मत को। जब प्लेन उतर रहा था तब मैं डर गई थी। तुम यकीन नहीं करोगे उस वक्त क्या हालत थी। कहीं ऐसा ना हो डर के मारे जान निकल जाए। क्या पता तुम्हारी हालत की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा हो। तुम्हें तो इस वक्त तक भूख भी लग रही होगी ना? क्या ख्याल है आज रात ही उनसे ना मिल रहे? तुम पागल हो क्या? यार मिलकर उनसे किस्सा खत्म करो। वैसे भी तो हमें कल उनको शक्ल दिखानी है ना। कल नहीं तो आज से ही। क्या फर्क पड़ जाएगा कि हम उनसे आज मिले या कल? उनको फोन मिलाओ, बात करो। कूजे मैं डरी हुई हूँ। चलो ना अभी होटल चलते हैं हम दोनों। कल सुबह उनसे मिल लेंगे। रात में तुमको नींद आ जाएगी? मुझे तो नहीं आएगी। अभी फौरन बात करो उनसे। और इससे फर्क ही क्या पड़ता है कि हम दोनों उनसे कब मिले? जो भी कर लें घूम फिर के उनको बताना तो पड़ेगा ही ना। तो क्यों ना ये काम करके हम इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दें। सुबह से तुम परेशान घूम रहे हो, जो कि ना ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा और ना ही बच्चे की सेहत के लिए। कॉल करो। बेल जा रही है। मैं देखती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम? मॉम मैं आ चुकी हूँ। क्या? तुम तो कल आने वाली थी ना? मुझे सस्ती टिकट मिल गई तो मैं जल्दी आ गई। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुमने अच्छा किया आज आके। से मैं आ गई है। अभी तुम कहाँ हो? मैं बस में हूँ। हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। कोई और भी है तुम्हारे साथ? हम वहीं आके बात करते हैं। क्या मारवे है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अभी बस में हूँ, आपसे बात नहीं कर सकती। वहाँ आके बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, आओ फिर बात करते हैं। पहला कदम तो उठा लिया। मैं बहुत हैरान हूँ, वो कल के बजाय आज आ गई। सच? बिल्कुल अपने बाप पर गई है। लोगों को हैरान करने की आदत है। मुझ में ऐसी कोई जरासीम नहीं है। हाँ, शायद अपने अंकल पे गई हो। बच के रहना, वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। देखो बेटा, कैसा पेश कर रहा है तुम्हारे सामने मुझे। अब हम क्या करने वाले हैं, उसके आने पर कोई तैयारी करें। वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो सरकन कि आज हमारी बेटी आ रही है। पता है, बड़े लोग कहते हैं हर बात में कोई भलाई छुपी होती है। उम्मीद है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेंगे इंशाल्लाह। वो आ गया, जाओ दरवाजा खोलो। गुड इवनिंग सर। चलो फिर हम चलकर मेहमान को ले आते हैं। कैसे हो तुम? हेलो। चलो वक्त जाया नहीं करो। शुक्रिया। प्लीज इसे यहीं इसी रख तरह दो। कीजिए जैसे वीनस के साथ किया था मॉम।
बुरा नहीं, लेकिन सीधा वार। मॉम, खुश आमदीद गुने। बहुत शुक्रिया आंटी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हेलो बारिश भाई। खुश आमदीद। आप खाने से पहले कुछ पीना चाहेंगे? कोई अच्छी सी ड्रिंक मिल जाए तो। कोई खास चाहते हैं चार ढूंढे प्लीज। मुझे भी यही पसंद है। जानता हूँ कि बानो ने तुम्हें पहले ही मॉम की पसंद बता दी होगी। मैंने ड्रिंक पीने का तरीका अतीला साहब से सीखा और बहुत सारी चीजें बानो से, आंटी से और आपसे भी बहुत कुछ सीखा। इस बात में कोई भी शक नहीं है। सुनकर खुशी हुई। तुम डिनर के लिए रुकोगे ना? क्यों नहीं। थैंक्स। चलिए। बानो जिस वक्त स्कूल में थी, मैंने उस वक्त इस्तांबुल छोड़ा था, इसलिए हम कभी मिल ना सके। जी हाँ, बानो और मैं बचपन से ही दोस्त हैं। बानो ने बताया तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। बिल्कुल सही बताया आपको। मैं अपनी मेहनत पर यकीन रखता हूँ। हाँ, ये जरूर होना चाहिए, जब तक कि आपकी आंखों पर पर्दा ना पड़ जाए। बिल्कुल। वैसे भी इंसान को खुद पर यकीन होना चाहिए, फिर चाहे खेल जितना भी खतरनाक हो। आओ ना गुने, इन लोगों ने तुम्हें सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, बुलाने का शुक्रिया। हाँ यार, कितने हुए? 32 लीरा। ये लेना यार। चल। मुझे ये बताओ, क्या पहले मैं जाऊं? अब चलो यार, आ तो चुके हैं, मिलना तो पड़ेगा ही ना। अरे आ गए वो लोग। जाओ, दरवाजा खोलो। बहुत बहुत शुक्रिया यार। शुक्रिया। चलो तुम्हारी बेटी को साथ लाते हैं। वो कौन है? चलो। अरे देखो, वो रही मॉम। यानी कि इम्तिहान शुरू होने वाला है। क्या वो अपने दोस्त के साथ आई है? क्या हुआ नजाकत? जरा एक मिनट। दरवाजा खोलो। नजाकत, क्या हो रही है? सीमे आपा। हाँ, मैं आ रही हूँ। चलो तुम अंदर जाओ जल्दी। क्या हो रहा है ये, कोई बताएगा? इसके साथ कोई लड़का है। सिमे? अस्सलाम वालेकुम। तुम एक अच्छे गोल्फर हो। अब हम एक दूसरे को समझने लगे नहीं, हैं। मैं तो बस किताबों में ही अच्छा हूँ और सही वक्त के लिए इंतजार कर रहा हूँ अभी। डैड, ये कुजे है। मेरे ख्याल में इंसान अपने नफ्स के गुलाम है। जैसे कि कोई कामयाब होना चाहता है, कोई तरक्की हासिल करना चाहता है, कोई दूसरों को समझाने में अपनी ज़िंदगी बिता देता है, लेकिन हम सब अपनी नफ्स के गुलाम हैं। समय मेरी बीवी है। हमने कल शादी कर ली। अतीला साहब बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे डैड की बिजनेस में यही एक कमजोरी थी। वो मैदान में आने वालों को नजरअंदाज करते थे, टेबल पर बैठने वालों को सर पे बिठाते थे। हाँ, लेकिन मैदान में हार से बचने के लिए आपको हमेशा ही दूसरे खिलाड़ियों को तैयार रखना पड़ता है। क्या हाँ। कहते हैं? बिल्कुल। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं,
लेकिन ये वादा करता हूं कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा और इसके होने वाले बच्चे को भी। ऐ मेरे खुदा, ये माँ बनने वाली है। जब तक मेरे जिस्म में एक सांस भी बाकी है, मैं इनकी खुशी के लिए दिन रात एक कर दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम सुन रहे हो? बेहया लड़की, तुम जिन हालात में हो इसके मुताबिक तुम बहुत होशियार हो। क्या इसीलिए तुम्हें बानो ने चुना और तुम इसी बात पर जीतना चाहते हो? यही वजह है ना? दरअसल मैं वक्त पर भरोसा करता हूँ आंटी, ऐसा ही है। और वक्त गुजरने के साथ साथ आप भी समझ जाएंगी मुझे। तुमने ऐसी हरकत कैसे की? जवाब दो। ऐसा मत प्लीज इस पे हाथ नहीं उठाइए, ये मेरी बीवी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से, बड़ा आया। हमारी नजरों से दूर चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखें, दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, मैं कुछ से प्यार करती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। बकवास करने की जरूरत नहीं, चुपचाप निकलो यहाँ से। देखें इस तरह बात मत करें। मेहमद रुको, मेहमद रुको। कहाँ जा रहे हो? बानो के नाम पर मैं हसास हो जाती हूँ, फिर भी मैं अंधों की तरह इसका साथ नहीं दूंगी जैसा कि इसके डैड ने किया। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ बानो। अच्छा, तो फिर मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ आंटी। ये भी हो सकता है कि आपको मुझ पर यकीन ना आए, लेकिन मैंने दौलत के लिए साथ नहीं दिया बानो का, क्योंकि मैं आपकी बेटी को उसकी खासियत से पसंद करता हूँ। चुप हो जाए यार, बहुत हो गया समय। आज के बाद से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसे भी यही बताया था मैंने कि मैं अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहता हूँ, किसी और के नहीं। सिमे, तुम ठीक तो हो? सिमे, दूर हट जाए यहाँ से, दूर हट जाए। हाथ मत लगाना। क्या किया तुमने? उफ मेरे खुदाया। चलो तुम जाओ यहाँ करीब मत आना, हम लोग से दूर रहो। हट जाओ मेरे रास्ते से। और डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी, इसको गोली लग गई है। कोई बात नहीं, मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। ये असल में प्रेग्नेंट भी है। देखिए बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज भरोसा रखें। सर इनकी जान को खतरा नहीं है, हम इनके जख्म देख रहे हैं। बच्चे का तो चेकअप होगा ना? काफी ज्यादा चोट लगी है इसे, बुरी तरह डर गई है ये। हम चेकअप करवा लेते हैं। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत दर्द है। जब हमारा काम हो जाएगा तो आपको मेडिसिन दे दूंगा। ये कोई दवा नहीं ले सकती, एक्सपेक्ट करिए। देखिए हमें अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर एक इमरजेंसी केस है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप इनका अल्ट्रासाउंड भी कर लें। ओके डॉक्टर। मेरा हाथ बस हो गया। हाथ थोड़ा ऊपर उठाएं, मैं एक और बैंडेज लगा देती हूँ। क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ, मेरा हाथ थाम लो, कुछ नहीं होगा।
हाथ में बहुत तकलीफ है। कोई है यहाँ? स्टाफ? पुलिस थोड़ी देर में आती होगी हमारा बयान लेने के लिए। चुप रहो तुम। आने दो उन्हें, देख लेते हैं। वो सिर्फ तुम्हें डराना चाहते थे। उस पिस्टल में तो गोली ही नहीं थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है इसमें। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम पुलिस को यह बयान दो कि तुम गिर गई थी। क्या हुआ? कुछ देर पहले तो धमकी दे रहे थे, हाँ? अब एकदम से क्या हो गया? डर के मारे अब जान निकल रही तुम्हारी? मेरी बात सुनो, तुम्हें इसके अलावा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बात तो मैं उनसे करूंगा। मैं खुद बताऊंगा पुलिस वालों को सारी कहानी कि किस तरह इसके बाप ने इस पे गोली चलाई। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। इस हालत की वजह सिर्फ तुम ही हो। इसीलिए अपनी बेटी पर गोली चलाई उन्होंने। उनकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। निकल जाए यहां से। कुजई, अगर आप नहीं गए तो पुलिस को मैं खुद बुला लूंगा। निकल जाए आप यहां से। कुजई, मेरे डैड एक रिटायर्ड कमिश्नर है। कुजई, वो कमांडर भी थे। पता है। दुआ करें कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, और यकीन करें अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो फिर मैं किसी की नहीं परवाह करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। करके दिखाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। करके दिखाओ। बस कीजिए, करके दिखाओ। बस कीजिए, खुदा के लिए छोड़ दीजिए। आप बिला वजह इनके चक्कर में मुसीबत में पड़ जाएंगे। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। चुप हो जाओ। देखा, मैं इसलिए डर रही थी। नहीं, तुमने वाकई हिम्मत दिखाई। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, क्योंकि वो गोली मेरे लिए चली थी, तुम्हारे लिए नहीं। सुन रही हो ना? हमारी जान खतरे में है। डरो मत। चुप हो जाओ। बस कर दो यार। बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सुन रही हो ना तुम? हाँ, देखो बस थोड़ी देर की बात है। वो लोग चेकअप कर लें, बस फौरन ही चलते हैं यहाँ से। एक दफा डॉक्टर्स देख लें, फिर इंशाल्लाह हम लोग को इत्मीनान हो जाएगा। कुजई, अब तो चुप हो जाओ। इधर देखो, अब तो खत्म कर दो। देखो कुजई, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? वो बच्चा नहीं रहा, मैंने अबॉर्शन करा लिया। क्या क्या कहना चाह रही तुम? बोलो। क्या मतलब तुमने अबॉर्शन करा लिया? क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर ने कहा है कि आप बयान देने के लिए तैयार हैं। दरअसल पहले मैं सोच रहा था कि बाहर जाकर मास्टर्स करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत वक्त ज़ाया होगा, और अगर मैं यहाँ मास्टर्स कर लेता हूँ तो बहुत वक्त मिल जाएगा और मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर सकूँगा। हमारे प्रोजेक्ट्स? जैसे ही स्कूल ख़त्म हो जाएगा हम एक साथ बिजनेस शुरू करेंगे। क्या करने वाले हो तुम दोनों? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। चलो देखते हैं कि तुम्हारे आइडियाज़ कामयाब होते हैं या नहीं। हमें इंतज़ार रहेगा। जाहिर सी बात है, हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे अभी के लिए। सबसे ज़रूरी यह है कि पहले इंसान अपने आप को बना ले और खुद पर भरोसा भी रखे। हाँ, खुद पर भरोसा होना ज़रूरी है, लेकिन ये ख़तरनाक भी हो सकता है ना? तुम्हारी उम्र में एहसास का कोई मोल नहीं था,
ज़्यादातर जज्बा और भरोसा आपस में मिल जाता था और इसी वजह से हमें हर चीज़ बहुत आसान लगने लगती थी। लेकिन जब अमल करने की बारी आती तो फिर सलाहियत का अंदाज़ा होता था। नया काम करते वक्त आप बहुत ही जोश में होते हैं और बाद में गलतियों पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि आप सही मानों में कभी तैयार ही नहीं थे और आखिर में सिर्फ नाकामी। ठीक कह रही हैं आप। आपकी बात मेरी उम्र के हर इंसान पर लागू होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास हुनर है और सबसे पहली चीज़ मेरी खुद एतमादी ही है। ठीक है, मुझे खुशी होगी। तुम इतनी आसानी से नहीं समझोगे। तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। अगर तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है तो कुछ करके दिखाओ। मेरा मतलब तुम दोनों से है। क्या कहते हो तुम? सिर्फ अपने बलबूते पर कुछ करो, खुद कामयाबी हासिल करो। क्या तुम कर पाओगे? सब शुरू से। हाँ, तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं। ठीक है ना? पूरी तरह से अपने भरोसे पर कर दिखाओ। देखते हैं क्या करते हो तुम। ठीक है, मेरी हाँ समझे। किसी ना किसी तरह आपने तो हमें शुरू से ही मुश्किल में डाल दिया है। तुम नहीं चाहती कि मैं गुनह को परखूं? एक इंसान अपने आप को बेहतर हालत में जाहिर करता है। मेरे ख्याल में तुम भी यही चाहते हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब देखते हैं। खेल तो अब शुरू हुआ है। हमारा टूर्नामेंट कितने बजे शुरू होगा? तकरीबन 9 बजे। बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं वो मिलकर आपको बुलाएंगे और टूर्नामेंट की शुरुआत तकरीबन 10 बजे के आसपास होगी। देखते हैं कि पुराने दोस्तों में से कौन बचा है और कौन चला गया। मुझे अभी तक हैरत है जेमरे, तुमने आखिर मुझे बताया कैसे नहीं? चलो उसको फोन करो अब। प्लीज अभी नहीं मॉम। मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकती। मुझे बहुत फिक्र हो रही है जेमरे। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। मैं उसकी सोच पे पाबंदी तो नहीं लगा सकती हूँ ना मॉम। कुजी ने उस आदमी को खुलेआम मारा जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। फिर उसे पता चला कि वो आदमी तुम्हारा बाप है। कुजे वही है जिसे तुम अपना दोस्त कहती हो। उसे पता चल गया कि जिस आदमी को उसने मारा वो तुम्हारा बाप है। माशाल्लाह। ज़ैनब को कुछ भी अजीब सा नहीं लगेगा क्या? क्या उसके जहन में हमारे बारे में मुख्तलिफ बातें नहीं गूंजेंगी? क्या वो यही बातें इधर उधर नहीं करेगी? क्या मतलब है आपका यहाँ वहां से? मेरा मतलब उसका बाप और दूसरे दुकान वाले। खासकर हुसैन को पता नहीं चलना चाहिए ना। अरे कितनी दफा कहा है इस तरह मत पुकारा करो उसे। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, कॉल करो उसे, वरना मैं पूरी रात सो नहीं सकूंगी। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। तुम्हारी मॉम का फोन। जेमरे। जेमरे? हेलो जेमरे, कैसी हो? ज़ैनब कैसी हो तुम? क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैं घर आई तो मॉम ने मुझे बताया कि तुम्हें जॉब मिल गई है। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ पक्का नहीं है, पहले वो मेरा काम देखेंगे। काम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पक्का ही समझो। शुक्रिया। मैं आज रात के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत देर से घर आई, समझो बस अभी आई हूँ, इसीलिए अब फोन कर रही हूँ। मेरा मतलब, वरना मैं और मॉम कभी मना नहीं करते। कोई बात नहीं, बाहर जाने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए। काम की बात करो, काम की बात। हाँ, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। मॉम चाहती है कि हम किसी दिन खाने पे चलें, तो क्यों ना तुम लोग हफ्ते के दिन हमारे साथ खाने पे चलो। तुम क्या कहती हो? अरे मेरे खुदाया। अरे ठीक है। गुलटिन आंटी हमें अगले हफ्ते दावत दे रही है। हम चाहते हैं कि सब एक साथ हों। क्या कहा था मैंने तुमसे जेमरे? शुक्रिया। क्यों नहीं, हम आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी आने पर। वो आ रहे हैं मॉम। अरे पागल लड़की, फालतू बात छोड़ो और फोन बंद करो। ठीक है, बाकी बातें बाद में करते हैं। जेमरे। ठीक है। हाँ, वैसे भी हम आते जाते रहेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ज़ैनब मेरी बात सुनो, इसके अलावा आज जो कुछ हुआ उसे देखकर हैरत हुई होगी ना? पता नहीं तुम क्या सोच रही हो मेरी और मेरे मॉम के बारे में। मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी, और मुझे सोच के करना भी क्या है? दरअसल मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन शायद कोई गलतफहमी हो गई है। वैसे मैं ज़ैनब तुम्हें इस बारे में किसी और दिन बताऊंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, भूल जाओ। अपने आप को और तकलीफ मत दो तुम।
नहीं, तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, कुछ गलतफहमी हो गई है। अच्छा मेरी बात सुनो, जैमरी कल तुम ऑफिस जा रही हो ना? नहीं, मेरा ऑफिस नहीं होता सैटरडे संडे को। अच्छा ठीक है, तो जंगल में जॉगिंग करने चलते हैं। जंगल में क्यों? तुम्हें याद है कल रात हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हम जंगल में जॉगिंग करेंगे। अली ने फोन किया था और मैंने हाँ बोल दिया। तुम भी आ रही हो ना? अच्छा, लेकिन शायद मैं ना आ पाऊँ। नहीं ऐसा मत बोलो, तुम आओगी। इसके अलावा हम एक साथ नाश्ता भी करेंगे। ठीक है, आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तैयार है ना? मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊंगी। ठीक है। हुसैन अंकल को मेरी तरफ से सलाम देना। खुदा हाफिज। हाँ मैं बोल दूंगी जैमरे, खुदा हाफिज। क्या हुआ? तुम क्या कह रही थी कि तकलीफ मत दो? दरअसल उसे बहुत अफसोस है कि वो आ नहीं पाई। अच्छा तो अब समझा, मिस गुलतैन ने दावत पर बुलाया है। हाँ, अब कौन से दिन जाना है वो बाद में बताएंगी। अच्छा फिर ठीक है, चलें बेटा। कैसे बेशर्मों की तरह हंस रही हो दांत फाड़ फाड़ के, शर्म नहीं आती है तुम्हें बिल्कुल भी? बहुत ही बिगड़ गई हो तुम, हाथ से निकल गई हो बिल्कुल। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे सताने के लिए? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो लोग हमारे बारे में कुछ गलत ना सोचें। मैं बताना चाहती थी कि हम अच्छे लोग हैं, इसीलिए बुलाया है दावत पे। अब तुम मुझे बताओगी कि किस तरह से बातें करनी है। ये सब उस बेवकूफ कुज़े की वजह से हुआ है। बड़ा माचो समझता है ना अपने आप को, आया था तुम्हें बचाने। अगर वो बगैर सोचे समझे बीच में ना आता तो हम इस तरह मुंह ना छुपा रहे होते। उसने मुझे बचाया क्योंकि उसे लगा कि वो फरहत के आदमी हैं। फिर भी काजिम को जरूरत थी। अच्छा किया उसने। आज के बाद उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी मेरा पीछा करने की।